द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुरासुरसेवितपादपङ्कजा करे विराजत् कमनीयपुस्तका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यकुवाचि मे सदा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छद वृद्धानन्दपुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। एक बार सभी वृद्ध गोपाल बालक नंद बाबा के साथ में बैठे हुए थे। आपस में कुछ चर्चा हो रही थी। कन्हैया आया।
कन्हैया ने नंद बाबा को प्रणाम करते हुए पूछा कि बाबा, सभी गोपाल बालक आज इकट्ठा क्यों हुए? किस बात की चर्चा हो रही है? नंद बाबा ने कहा, कन्हु, प्रतिवर्ष हम लोग इंद्र भगवान का पूजन करते हैं, इसीलिए पूजा की तैयारी की चर्चा हो रही है। कन्हैया ने पूछा, बाबा, ये किस प्रकार का यज्ञ है? किम फलम कस्यचोद्देशः केन वा साध्यते मखा? ये कौन सा यज्ञ है? इसका फल हमें क्या मिलेगा और इस यज्ञ का पूरा काम कैसे किया जाता है? नंद बाबा ने बताया, कन्हु, प्रतिवर्ष इस प्रकार की पूजा होती है। हम इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। कन्हैया ने प्रतिप्रश्न किया, बाबा, आज तक कभी आपने इंद्र भगवान को देखा? यदि आपने इंद्र भगवान को कदापि देखा नहीं, तो जिस भगवान को देखे बिना हम पूजा करें तो हमारी पूजा का स्वीकार इंद्र भगवान कैसे करेंगे और उसका फल हमें कैसे मिलेगा? नंद बाबा ने कहा, कन्हु, हमने देखा तो नहीं, लेकिन परंपरा चलती आई हुई है, हमें करना चाहिए। एतन मम मतन तात। कन्हैया ने कहा, बाबा, ठीक है, मुझे जो लगा मैंने आप सभी लोगों के सामने मेरे मन की बात मैंने रख दी। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, मेरी बात को आप स्वीकार करें। आप यदि चाहते हैं इंद्र भगवान का पूजन करना है तो करेंगे, लेकिन मेरा विचार है इंद्र भगवान को हमने देखा नहीं, इससे तो अच्छा ये रहेगा, तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चा रभ्यताम मखः। हम इस वर्ष इंद्र भगवान की पूजा बंद करेंगे। तस्मात् गवाम, हम गौ माता का पूजन करेंगे। गवाम ब्राह्मणानाम, हम वैदिक ब्राह्मणों का पूजन करेंगे। अद्रेश्चा रभ्यताम मखः, हम इस वर्ष गिरिराज जी का पूजन हम लोग करेंगे। ये बात बताई। कन्हैया का विचार यहां पे जरा देखो। जो परंपरा चलते आई हुई थी उस परंपरा को कन्हैया ने बंद किया। इंद्र भगवान की पूजा को कन्हैया ने बंद किया, लेकिन उसी समय तत्कालीन जो समाज था उसी समाज को कन्हैया ने नई परंपरा भी दी। आजकल के लोग बताते हैं कि भाई इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, मंदिर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो भाई क्या करना चाहिए ये तो कम से कम आप बताएं। जो आदमी, जो नेता, जो कोई धर्माचार्य यदि इस प्रकार यदि बात बताता है तो पहले उसने क्या करना चाहिए उस बात को पहले बताना चाहिए। और नई परंपरा देने की क्षमता यदि आप में नहीं है तो पुरानी परंपरा बंद करने का आपको नैतिक अधिकार भी नहीं है। यहां पर कन्हैया का दृष्टिकोण ये है कि हमने इंद्र भगवान को देखा नहीं, हम गौ माता की पूजा करेंगे। नई परंपरा दी, नया विचार दिया। समाज को यदि हम एक परंपरा से यदि हम तोड़ने का प्रयास करते, उस परंपरा से यदि हमने तोड़ दिया और नया आदर्श समाज के सामने नहीं रखा तो इस प्रकार का समाज
एक साथ में रहेगा नहीं। इस प्रकार के समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज के नेताओं ने भी, आजकल हम देखते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, नया नया विचार, बिना अधिकार। हमारे धर्मशास्त्र में यदि कहा कि भाई कोई एकाध जीवात्मा गत प्राण हो जाता है तो उस परिवार के लोगों के लिए 11 दिन का सूतक होता है, 12 दिन का सूतक होता है। लेकिन वैष्णव समाज के लोग, स्वयं को नेता, समाज के नेता समझने वाले लोग बताते 12 दिन इस सूतक को संभालने का क्या कारण है, 3 दिन में हम पूरा बंद कर सकते हैं। What right you have? सूतक की निवृत्ति धर्मशास्त्र कहता है 12 दिन के पश्चात ही होती है, तो सूतक की निवृत्ति 3 दिन के पश्चात कैसे हो सकती है? आजकल तो 3 दिन भी नहीं, 1 दिन का ही सूतक रखते हैं। स्मशान से आने के पश्चात मनुष्य को वह अपवित्र होता है, उसे स्नान घर के बाहर, भाई चलो आजकल हम फ्लैट में रहते तो एक आध अपने फ्लैट के रूम में, कमरे में जाकर के कहो या बाथरूम में जाकर के आप स्नान कर सकते हो, लेकिन बिना स्नान किए आप घर के अन्य वस्तु को स्पर्श कैसे कर सकते हो? धर्मशास्त्र का भी विचार है और उसमें हाइजीन का भी विचार है। डेड बॉडी के समीप में जिस प्रकार के जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु का परिणाम तुम्हारे शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहां से आने के बाद पहले स्नान कर्म बताया। हाइजीन भी है और धर्म भी है। तीन दिन में सूतक की निवृत्ति नहीं हो सकती, 1 दिन में सूतक की निवृत्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र ने यदि कहा कि 12 दिन के पश्चात ही सूतक की निवृत्ति होती है, तो 12 दिन के पश्चात ही। और समाज में यदि पैसे के बलबूते के ऊपर जो कोई भी श्रीमान मनुष्य, चाहे वह समाज का नेशनल अध्यक्ष भी रहे, और उसके घर में यदि एकाध इस प्रकार की घटना घट जाती है और वो यदि 3 दिन का केवल सूतक पालना संभालना चाहता है, उसके पश्चात यदि वो भोजन करवाना चाहता है, समाज के लोगों ने, समाज के सदस्यों ने उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी विरोध करना चाहिए। आप केवल 5 साल के लिए आप अध्यक्ष बने, इस आपके कार्यकाल में हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसके ऊपर आपको आपको इस प्रकार आघात करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, 3 दिन उठावना का प्रोग्राम होता है। उठाने के प्रोग्राम में आजकल लोग, आने वाले लोगों को चाय पानी दे रहे। ये कहां से पद्धति आ गई? भाई वो आपको दुख में मिलने के लिए आए, उसे न अपेक्षा है, वो कुछ नहीं चाहता। अरे भैया, आप जिस समान आसन के ऊपर, दरी के ऊपर बैठते, उस दरी के ऊपर भी सामान्य आने वाला व्यक्ति उस दरी को भी स्पर्श नहीं करता है। शास्त्र तो यहां तक बात बताते, सूतक जिसके घर में, उस सूतकी आदमी के साथ में समाज के लोगों ने बात तक नहीं करनी चाहिए। जिसके घर में सूतक है उस मनुष्य को अपने घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए फॉर 12 डेज। ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं, इसको संभालो।
किसी ने एक आध परंपरा बंद कर दी, भाई ठीक है कोई परंपरा गलत है उसे आप बंद करो, समाज को नई दिशा दो, समाज को नया विचार दो। यहां पर कन्हैया ने इंद्र भगवान का पूजन यह परंपरा तो बंद की, किंतु कन्हैया ने कहा कि बाबा इस वर्ष हम गौ माता का पूजन करेंगे, हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे और हम वैदिक ब्राह्मणों का हम पूजन करेंगे। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेच्छा रव्यथाम मखा। और ये मेरा दुराग्रह नहीं, देखो भगवान कैसे है, कितने विनम्रताशील है। मेरा मत ऐसा है, यदि आपको मेरा मत उचित लगे तो मेरे मत के अनुसार आप करें, और यदि आपको मेरा मत इस प्रकार उचित नहीं लगे तो आप जो जैसा बताएंगे वैसा हम करने के लिए तैयार है। दुराग्रह नहीं रखा। परिवार में कोई भी एक आध यूनानिमस डिसीजन लेना है तो हर एक सदस्य को पूछा जाता है भी क्या करना क्या करना, तो हमने दुराग्रह नहीं रखना। भाई मेरा ओपिनियन ये है, ये इस प्रकार का आप यदि करें, और यदि मेरा विचार आपको सम्मत नहीं है तो माता पिता जो भी आज्ञा करे उस प्रकार हम करने के लिए तैयार है। ये होना चाहिए। सजेशन इज एक्सेप्टेड। आप सजेशन दो, ऐसा नहीं ऐसा करे, ऐसा नहीं ऐसा करे, ओके। एतन् मम मतं तात क्रियताम यदि रोचते तर्हि क्रियताम। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे मतानुसार आप ब्राह्मणों का गिरिराज जी का आप पूजन करें। इतना कहकर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया शांत हो जाते हैं। सभी गोपाल बालकों ने यह बात सुनी। वृद्ध गोपाल बालकों ने वृद्ध गोपाल गोपियों ने यह बात सुनी। नंद बाबा ने इस बात को सुनकर के कहा, देखो कनु, यदि आप कहते हैं तो आप जैसा बताते उसी प्रकार हम इंद्र भगवान का पूजन न करते हुए इस वर्ष हम गौओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों का पूजन करेंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। इंद्र की पूजा बंद हो जाती है। गिरिराज जी का पूजन, इंद्र भगवान ऐसा संकल्प कर दे कि मेरी पूजा इन लोगों ने बंद की, मैं इतनी वर्षा करूंगा, पूरे गोवर्धन को, पूरे गोकुल को मैं डुबोना चाहता हूं। बहुत वर्षा करते अब सभी गोपाल बालक थोड़ा डर जाते हैं। गोपाल बालकों ने कहा कि देखो इस प्रकार यदि इतनी वर्षा होती रही तो शायद हम मर जाएंगे, शायद सभी गौ माताएं मर जाएगी। अरे कनु, आपको कुछ तो भी करना ही होगा। कन्हैया ने उस समय कहा कि देखो हम लोग गिरिराज जी का पूजन करेंगे। गिरिराज जी का पूजन हो जाने के पश्चात कन्हैया ने कहा हमने गिरिराज जी का पूजन किया, हम गिरिराज जी भगवान को अपने हाथों में हम उठाएंगे, गिरिराज जी को उठाएंगे। यह बात सुनते ही सभी गोपाल बालक पहले नीचे बैठते हैं। कैसे उठाएंगे, क्या बात करता है ये। कन्हैया ने कहा हमने पूजन किया है, गिरिराज जी महाराज हमारे लिए बहुत हल्के बन जाएंगे, हम प्रयास तो करके देखें। और गिरिराज जी भगवान को, गोवर्धन जी को सभी गोपाल बालकों ने प्रणाम किया। कन्हैया ने भी प्रणाम किया और कन्हैया ने अपनी बाई करंगुली से जैसे गिरिराज जी को उठाया, सभी गोपाल बालक भी उठाते हैं। गिरिराज धरण की जय, गिरिराज धरण की जय। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालवः बालकः। जैसे छोटा सा बालक एकाध छाते को अनायास से उठा लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज को हाथ के ऊपर उठा लिया। सभी गोपाल बालक बाहर खड़े हैं। कन्हैया ने कहा आप गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, आप गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। गोपाल बालकों के मन में इस प्रकार की आशंका, इस प्रकार का भय था, गिरिराज महाराज यह पर्वत तो इतना बड़ा है, कन्हैया अकेले खड़ा है,
और यदि हम पर्वत के नीचे चले गए और कन्हैया के हाथ से पर्वत फिसल गया, फिर गोपाल बालकों के मन में यह जो भाव आया, इस भाव को कन्हैया समझ जाते हैं और कन्हैया ने कहा कि आप चिंता मत करो, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। न त्रास यवकार्य मदस्ताद्री निपातने, यहाँ कोई पीड़ा, यहाँ आपको किसी प्रकार की तकलीफ होने वाली नहीं, आप आ जाओ। अब सभी गोपाल बालक धीरे धीरे गिरिराज जी के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं। अब इतनी वर्षा होती है किंतु गिरिराज जी महाराज के अंदर कोई पानी नहीं। पेंद्या ने कन्हैया को कहा, कन्हू इतने दिन बीत गए हैं, आप ऐसा करो, आपको नींद आती होगी, आपको भूख लगी होगी, आप अपना हाथ गिरिराज जी के नीचे से निकाल लो, हम लकड़ी के ऊपर धारण करते हैं। बहुत वर्षा होती है। अंत तो गत्वा, इंद्र के पास में जल का जितना भी स्टॉक था पूरा का पूरा जल समाप्त हो जाता है। इंद्र भगवान स्वयं समझ जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। 7 दिन की यह लीला चलती है। 7वें दिन जहां से इस गिरिराज जी को जैसे ही उठाया था, गोवर्धन महाराज को जैसे ही उठाया था, उसी स्थान पर परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उसी स्थान के पुनश्च स्थापित कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीलया उठाया था और लीलया स्थापयामास, जहां से उठाया था वहां पे पुनश्च गिरिराज जी की परमात्मा स्थापना करते हैं। इंद्र भगवान को इतना गुस्सा आया था। सभी गोपाल बालक बार बार चिंता करते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, प्रभु कृपा करके आप हमें बचाओ। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज